वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में। यदि हम बात करें कि कैंसर के सबसे आम शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो उनमें सबसे पहले आता है कि यदि शरीर में कोई आपकी गांठ है, मतलब गांठ है या सूजन है जो काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। दूसरा है कि यदि आपके कोई घाव है या छाला हो जो ठीक नहीं हो रहा हो या बार बार हो जाता है, मतलब सही होता है फिर दोबारा हो जाता है, या फिर आपके शरीर में कहीं से अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, बार-बार ब्लीडिंग हो रही है, या आपका अचानक और बिना किसी वजह के वज़न घट रहा है। मतलब 6 महीने में आपने 4-5 किलो वज़न बिना किसी कोशिश करे आपने घटा दिया। तो ये जो होते हैं कैंसर के लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि शरीर में ऐसे कौन से बदलाव हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं पर वे कैंसर हो सकते हैं। जैसे कि लगातार थकान होना, मतलब बिना किसी कारण के, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आपको लगातार थकान बनी हो रही है, आप ऐसा बार बार बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। या फिर आपकी जो खांसी है, बहुत लंबे समय से आपको खांसी चलती है, उसकी वजह से आवाज़ में भारीपन है आपकी, या आपके पेट में लगातार दर्द बना रहता है, बार बार आपको पेट के किसी हिस्से में दर्द होता है, बेचैनी होती है, आपको रात को पसीना आता है, अचानक जैसे आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक-एक को। सबसे पहले लेते हैं वज़न घटना। क्या वज़न घटना हमेशा कैंसर का एक लक्षण होता है और इसे कब गंभीरता से लें? सो हमेशा आपका वज़न घटना ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो। कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हों, जैसे स्ट्रेस है, थायरॉइड है, इसकी वजह से भी आपका जो लेवल है या वज़न जो है वो कम हो सकता है। उसके अलावा आप बात करते हैं गंभीरता से कब लें, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब आपको कोई बीमारी ऐसी नहीं है, उसके अलावा आपका वजन 6 महीने में 4-5 किलो कम हो जाता है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। अब बात करते हैं गांठ की। तो अगर शरीर में कोई गांठ है या सूजन है तो कैसे पता करेंगे कि कैंसर है कि नहीं? चिंताजनक गांठें ऐसी गांठें होती हैं जो तेजी से बढ़ रही हैं और छूने पर कठोर होती हैं और उसमें दर्द वगैरह नहीं होता है और समय के साथ गायब नहीं हो रही हैं, तो ऐसी जो गांठें हैं वो चिंता का विषय हो सकती हैं। कई बार नॉर्मल गांठें भी होती हैं लिम्फ नोड्स में, लो इम्यूनिटी की वजह से भी हो जाती हैं या टीबी की वजह से हो सकती हैं, तो वो गांठें भी हो सकती हैं, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं खांसी की। क्या हमेशा खांसी टीबी के साथ, टीबी के बजाय कैंसर हो सकता है, या नॉर्मल एलर्जिक खांसी के बजाय भी कैंसर हो सकता है? इसमें कि लगातार आपको खांसी आ रही है, खांसी 3 सप्ताह से अधिक है, तो आप उसकी भी टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। हो सकता है वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, और हो सकता है वो कैंसर भी हो सकता है। तो ये जांच से ही आपको पता चलेगा। अगला होता है कोलोन कैंसर का या स्टमक कैंसर का। तो इसमें आपकी अगर बाउल हैबिट्स बदलती है, मतलब आप लैट्रिन, आप पहले 2 बार जाते थे, लगातार आपको 5-6 बार जाना हो रहा है या बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा आपके यूरिन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, पेशाब में आपको बार बार पेशाब लगता है या पेशाब नहीं आता है, पेशाब करते वक्त दर्द वगैरह होता है, तो ये भी इसमें लक्षण हो सकते हैं। उसके अलावा त्वचा की बात करें तो त्वचा पे तिल वगैरह है या घाव है, उसमें किसी तरीके से बदलाव होते हैं, तो ये भी आप इसका डायग्नोसिस वगैरह करवा। उसके अलावा तिल का जो होता है आकार जो है असामान्य है, मतलब आपको लगता है अब नॉर्मल वो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तब भी ये लक्षण हो सकता है। या फिर तिल के किनारे जो है धुंधले हैं या बढ़ रहे हैं, ये भी एक लक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं थकान की। क्या हर समय थकान महसूस होना कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है? नहीं, ये हमेशा लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है किसी और वजह से भी ऐसा हो। और ये कब हो सकता है कि कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं, काफ़ी बार क्या होता है जब कैंसर बढ़ता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसके अगेंस्ट में लड़ती है, तो इसकी वजह से भी हमें थकान वगैरह महसूस हो सकती है। ये थकान अक्सर जो होती है, जो मतलब शरीर में यदि खून की कमी होती है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या जांच करवा सकते हैं? तो आपको यदि स्किन में कोई बदलाव लगता है, फोड़ा फुंसी वगैरह इस तरीके का है, तो उसके लिए आप हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट डॉक्टर आपके रिकमेंड करेंगे। साथ में यदि आप ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा सकते हो, उसमें लिम्फोसाइट या मोनोसाइट का काउंट बड़ा होता है तो एक सिंपल हो सकता है। उसके अलावा आपके डॉक्टर आपको बोन मैरो एग्जामिनेशन आगे रिकमेंड करवा सकते हैं रूल आउट करने के लिए, या आपको चेस्ट
खांसी वगैरह लगातार बनी है तो आप चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, या बाकी सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर आपको फर्दर रूल आउट करने के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।